तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को जरूर देखिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगली बार हम आपके साथ जरूर मिलेंगे साथियों, लेकिन एक शानदार और जानदार चमचमाते न्यू कार के साथ। ड्रीम थे और पैसे की तो भूख थी मेरे दोस्त। कई रातों प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे सोया करता था मेरे दोस्त। ट्रेन के अंदर पैसा नहीं होता था अपने पास, टिकट के लिए हालात इतने खराब हो चुके थे डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने के बाद कि मुझे दोस्तों सब्जी बेचने तक की नौबत आ गई थी। इस दोस्तों वह इंसान इतना मजबूर हो गया था हालातों के सामने कि दोस्त सब्जी बेचने तक की नौबत आ गई। घंटों में दोस्तों जी तोड़ मेहनत करना पड़ता था। ये करके सैलरी को यही सोच रहा था कि यार एक टाइम था जब मैं लोगों को बोलता था कि यार तू 9 लाख रुपया महीना कमाएगा, 10 लाख रुपया महीना कमाएगा। आज मैं 9,000 रुपए की नौकरी, सपनों की एक शानदार कार i20 टॉप मॉडल के अंदर आ रहा हूँ। आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों जबरदस्त लीडर, जो कहिए वो लीडर है। डायरेक्ट सेलिंग में एक एक सीढ़ी ये पार करते चले गए। बहुत ऐसे रुकावटें आई इनके साथ, बहुत मेहनत किए और आज के डेट में बहुत ही अच्छे लेवल पे भी हैं, बहुत अच्छा इनकम भी सर का आता है और बहुत बड़ी टीम, जो एक टीम सपना होता है लोगों का कि इतना बड़ी टीम कैसे बनेगा, कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे लोगों को प्रोग्राम कराना है, कैसे मीटिंग कराना है। सर को सब कुछ आता है। हर लीडर को जो सब कुछ आना शुरू कर दे तो इनकम अपने से बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार सर, मैं रमाकांत कुशवाहा, सैदपुर गाजीपुर से। और दोस्तों मैं इस समय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूँ। सभी को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी एजुकेशन शिक्षा स्टार्ट करी तो मेरे परिवार की हालत बहुत ही ख़राब थी, स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं अपने घर पे पढ़ नहीं पा रहा था और इसीलिए मुझे अपने ननिहाल का सपोर्ट लेना पड़ा। और मैं अपने ननिहाल में जो भी मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, मैंने इंटर तक अपनी ननिहाल के अंदर एजुकेशन ली। उसके बाद ग्रेजुएशन किया गाजीपुर पीजी कॉलेज से। और एजुकेशन के बाद मैं भी आप ही की तरह, आप सभी की तरह जॉब के लिए भटक रहा था। और दोस्तों हालांकि मेरी चॉइस नहीं रही, क्योंकि मुझे पहले से ही मेरी आदत रही, क्योंकि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था उसी समय मेरे दिमाग में एक ख्याल चलता था कि एक्चुअल में मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं जब भी करूंगा तो अपना एक व्यवसाय करूंगा। मतलब बचपन से आपका मन था कि मैं बिजनेस ही करूंगा? जी, बचपन से ही मैं ऐसा सोचा करता था कि मुझे एक व्यवसाय ही करना है। और इसीलिए शायद मैं जब 8वीं क्लास में था, जब मैंने होश संभाला, मुझे जब होश हुआ, दुनिया का ज्ञान थोड़ा सा हुआ, तो मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र, जब मैं ननिहाल में पढ़ता था तो वो शहर में रहता था लड़का, तो जब वो गाँव आता था तो मैं उससे बार बार डिस्कस ये किया करता था कि यार कोई काम बताओ जिस काम को करके मैं पढ़ाई भी कर लूँ और पैसा भी कमा लूँ। इसलिए सिर्फ क्योंकि मेरी माली हालत इतनी बुरी थी कि दोस्तों मैं बता नहीं सकता आपसे, क्योंकि इस स्थिति में मैं था कि अपने घर पे अपने खर्च को मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। इसलिए शायद मैं ननिहाल में रह के पड़ता था। तो उस दोस्त से मैं बार बार ये जिक्र किया करता था जब भी वो शहर से गांव आता था कि यार कोई काम बताओ जहाँ पे मैं पढ़ाई और कुछ पैसा भी कमा सकूँ। हालांकि वो मुझे बताता कुछ भी नहीं था, लेकिन बस एक उम्मीद देता था कि हाँ जी मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि लगातार एंड बार बार रिदम के साथ अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ज़रूर एक दिन सफलता मिलती है। ये बातें जब मैं उसे लगातार कहता गया तो अचानक से एक दिन वो हमारे पास आता है और बोलता है कि हाँ यार एक काम है। मतलब बहुत दिनों के बाद वो आया जी, काफ़ी प्रयास और काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक्चुअल में मेरी दृढ़ इच्छा ये हो चुकी थी कि मुझे सच में पढ़ाई को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़े, क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। चूँकि मेरी स्थिति अच्छी न होने की वजह से जो मेरे ननिहाल के लोग थे वो मेरे और मेरे पिताजी को बहुत अभद्र बात कहते थे, इस तरह की बातें कहते थे जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर एक कचोट होती थी कि यार ये ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। शायद मेरे पिताजी सफल नहीं है, कामयाब नहीं है, अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि हमारी अपनी खुद की एजुकेशन अपने घर पे करा सकें। शायद इसलिए सारे के सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं। दोस्तों यह बात सुन करके मुझे बहुत तकलीफ होता था, मुझे बहुत दर्द होता था। इसलिए मैं पढ़ाई को अवॉइड करके फाइनली कुछ करना ही चाहता था। तभी उस दोस्त ने मुझे एक काम के बारे में बताया था, और दोस्तों वो काम कोई और नहीं था, वह काम डायरेक्ट सेलिंग का ही था, नेटवर्क मार्केटिंग का ही था। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत मैंने ये कह सकता हूँ कि मैं बचपन से ही शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जब 10वीं क्लास में था उस समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग से किसी ने ज्ञान कराया, परिचय कराया। और एक कंपनी थी जिस कंपनी को मैंने देखा, सुना, समझा, और नो डाउट दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भूख थी मेरे अंदर, चाहत थी, मेरे सपने बड़े थे। इसलिए मुझे फाइनली एक अच्छा लगा कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ मैं काम कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने उस सिस्टम को, उस कंपनी को स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बताऊँ दिल से कि दोस्तों उस बिज़नेस में
करना कैसे था उसका जानकारी और उसका ज्ञान हमारे पास नहीं था, लेकिन किसी अपलाइन के माध्यम से मुझे सारी जानकारी मिलती गई। और जब वो जानकारी मिलती गई तो दोस्तों मैं एक एक करके अपने अंदर बदलाव करता गया और लगभग सन 2007 से लेकर के सन 2015 तक मैंने लगातार एक कंपनी को समय दिया। दोस्तों मैं दुख के साथ ये बताना चाहता हूँ कि 2015 तक काम करने के बावजूद मेरे अपने सपनों में कोई पंख नहीं लगा और ना ही मेरी ज़रूरतें पूरी हो पा रही थी, ना मेरे अपनी चाहतें पूरी हो पा रही थी। दोस्तों मैं बहुत निराश था, बहुत उदास था, बहुत हताश था और शायद लास्ट में मैं ऐसा ही सोच रहा था कि यार शायद मैं दुनिया की बहुत बड़े गलत काम में आ गया। शायद इस काम में हमारे जो ऊपर के लोग होते हैं वहीं पैसा कमाते हैं, एक नीचे के लोग पैसा नहीं कमा पाते। ऐसा मैं सोच करके 2015 के अंदर दोस्तों मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया और मैंने मूड मिजाज बना लिया था कि आज के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं करूँगा। मतलब सर आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए 2007 से शुरू किए आप? जी सर। और लगातार आपने प्रयास किया, मेहनत किया। डायरेक्ट सेलिंग में जो सपने दिखाते हैं लोग कि आपके पास बाइक होगा, कार होगा, अच्छा घर होगा, वो चीज़ आपके साथ नहीं हुआ? सर मैं जब हर सुबह उठता था तो मेरे अपलाइन का सिर्फ एक ही बात होती थी कि आज आपके लिए एक नया दिन मिला हुआ है, 12 घंटे का दिन है दोस्त, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करिए, क्रांति पैदा करिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सोचिए। और दोस्तों हर दिन एक उम्मीद के साथ मैं हर सुबह जगता था, हर दिन यही सपना देखता था। दोस्तों उस दौरान रिलेशन को भी छोड़ दिया, मैंने अपने करीबी दोस्तों को भी छोड़ दिया, मैंने हर वो काम छोड़ दिया समाज का जिस काम को करने से मेरा 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते थे, जो भी शादियाँ वगैरह होती थी हमारे अपने करीबी लोगों के बीच में भी, दोस्तों मैं उन सारी इवेंट्स को भी डिले कर दिया चूँकि मेरे अपने कैरियर की बात थी, क्योंकि मुझे किसी ने सपना दिखाया कि आप यहाँ से कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों सन 2007 से लेकर के 2015 तक मैं अपने कैरियर के लिए बिल्कुल लड़ता रहा और सिर्फ लड़ता नहीं रहे साथियों, जी जान से लड़ाई लड़ी, इस हद तक लड़ी कि दोस्तों फाइनली 2015 आते तक मैं लगभग 5 लाख रुपए के कर्जे में जा चुका था दोस्तों। 5 लाख रुपए? जी सर। डायरेक्ट सेलिंग करने में आपको इतना कर्जे में आ चुके हैं आप? जी सर। सर बात कभी हम लोग सुने थे कि आप कभी प्लेटफॉर्म पर भी सोया करते थे? मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने सिर्फ लड़ाई न लड़ी बल्कि अपने हद से अपनी चाहतों के ऊपर जाकर के मैंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि मेरे सपने थे, मेरे ड्रीम थे और पैसे की तो भूख थी मेरे दोस्त। पैसा तो मुझे इतना चाहिए था क्योंकि मैंने शुरू से बचपन से ही गरीबी देखी थी और गरीबी की जंग में जो लड़ रहा था, मेरे पिताजी जो लड़ रहे थे ना, उस जंग से मैं आज़ादी दिलवाना चाहता था अपने परिवार को। इसलिए मैंने लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और लड़ाई लड़ने के दौरान साथियों मैं कई रातों प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे सोया करता था मेरे दोस्त। ट्रेन के अंदर पैसा नहीं होता था अपने पास, टिकट के लिए पैसा नहीं होता था, टीटी अपने को पकड़ लिया करता था, लेकिन जैसे भी करके मैं वहाँ से निकल जाता था, निकल करके। और हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि अपने पास जब लिस्ट नहीं होती थी, लोग नहीं होते थे, तो दोस्तों सुबह 6 बजे की हमारे पास एक ट्रेन जाती थी, सुबह 6 बजे बिना खाए पिए, क्योंकि सुबह उतना खाना नहीं मिल पाता था। घर वाले भी मेरे बिज़नेस के मेरे खिलाफ हो जाया करते थे, इसलिए शायद सुबह मुझे खाना नहीं मिल पाता था। इसलिए मैं सुबह 6 बजे निकलता था और 6 बजे ही निकल करके शाम को लेट नाइट 8 बजे तक घर पे आता था उस ट्रेन से। और दोस्तों इतना पॉकेट में पैसा नहीं होता था, 2 रुपये तक नहीं हो पाते थे कि 2 रुपये का जो एक पार्ले जी बिस्किट आता था दोस्तों, उसको खा करके पानी पीने के भी नसीब नहीं होते थे। इस हद तक मैंने जा करके नेटवर्क मार्केटिंग करी थी और कई दिनों तक प्लेटफॉर्म पर मैंने सोया है। जैसे गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर मैंने सोया है, मच्छर बैठ जाते थे, काट लेते थे, पता नहीं सकता था, क्योंकि शरीर इतनी थक जाती थी कि दोस्त पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सोए हैं, कहाँ खाएंगे, ये सब कुछ पता नहीं होता। घर से कई दिन बाहर रहा करते थे, बहुत सारे पैसे खर्च किए, कर्ज लेकर के मैंने खर्च किए, लेकिन दोस्तों मुझे लाइफ में जो सक्सेस चाहिए था ना, वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। और इसीलिए शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यह सोच रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में अपने लिए बनी नहीं है। अब विश्वास तो था, बिलीव तो था, लोगों को मैं देखता था कि लोग 10-10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता था यार मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा हूँ। सारे त्याग तपस्या तो मैं कर रहा हूँ, पर मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है सब। अब इन सारी चीज़ों को सोच करके मैं फाइनली लगभग 8 साल का समय देने के बाद मैं बिल्कुल अंदर से टूट गया था, हताश, निराश और उदास हो गया था। और फाइनली मैंने एक डिसीजन बना लिया था कि अब मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी जीवन में नहीं करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अपने लिए नहीं बनी और डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं दोस्त, हकीकत नहीं होते हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल क्विट किया और लाइफ टाइम के लिए क्विट करने वाला था और कर भी चुका था। और डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने के बाद साथियों मैं लगभग 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर रहा और इतना दूर रहा कि उन 3 साल तक अपने पास मैं मोबाइल तक रखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं उन 7-8 सालों के अंदर इतना पक चुका था, इतने लोगों से बात करके मुझे किसी को कोई बात ही पसंद नहीं आती थी। इस हद तक मैं जाकर के डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ने का प्लान बना लिया था दोस्तों।
कुछ सब्जी वब्जी बेचने का भी काम किए थे आप? दोस्तों, कहते हैं हालात, परिस्थितियां इंसान को कुछ भी करने के लिए तैयार कर देती है। आप भी जानते हैं। हालांकि ये कहावत मैंने सुनी थी कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, ये मैंने किताब में पढ़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब डायरेक्ट सेलिंग को मैंने समझा तो डायरेक्ट सेलिंग का फार्मूला ही उल्टा मिला मुझे, और नो डाउट उल्टा नहीं मिला, बिल्कुल परफेक्ट है कि इंसान परिस्थितियों का दास नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर अगर जिगरा हो, इंसान के अंदर जुनून पैदा हो, तो दोस्त परिस्थितियों को भी अपना दास और गुलाम बना सकता है। पर मैं डायरेक्ट सेलिंग से बाहर था, इसलिए मैं अपने आप को भूल चुका था। इसलिए शायद अपने जीविकोपार्जन के लिए, चूँकि मैं दिल्ली मुंबई नहीं जाना चाहता था, मैं उन कचड़े वाली लाइफ में नहीं जाना चाहता था, मैं जानवरों की ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग 8 साल किया था। मैंने लोगों की लाइफ देखी थी, उस लाइफ को देख करके मैं दिल ही दिल, अंदर ही अंदर कचोट रहा था अपने आप को कि यार मेरे लाइफ में ऐसा कब होगा, मेरे लाइफ में इतनी बड़ी कार बंगला बैंक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कब होगा। इसके दौरान मेरी हालात इतने ख़राब हो चुके थे डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने के बाद कि मुझे दोस्तों सब्जी बेचने तक की नौबत आ गई थी। इसलिए लगभग अपने लाइफ में 1 महीने मैंने मार्केट के अंदर रोड के किनारे बैठ करके, जो लड़का पिछले 8 साल सूट टाई बूट में घूमता था, लोगों की लाइफ बदलने की बात करता था, दोस्तों वह इंसान इतना मजबूर हो गया था हालातों के सामने कि दोस्त सब्जी बेचने तक की नौबत आ गई। और फाइनली मैंने लाइफ में 1 महीने बहुत स्ट्रगल किया है। वह दिन जब मैं स्टार्ट किया था, मैं उस दिन रो दिया था कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ। लोगों को मैं लाइफ बदलने की बात करता था, लेकिन आज मैं खुद उस काम को करने जा रहा हूँ। यह काम को करके मैं खुद अंदर से निराश था, लेकिन मजबूरी थी दोस्त, और कुछ नहीं था। और फाइनली मैं उस काम को कर रहा था, जीव को चल रहा था, लेकिन 1 महीने बाद मुझे लगा कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं करता तो था, लेकिन मेरा दिल और दिमाग वहाँ लगता नहीं था, इसलिए मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया और बंद कर दिया। सर, जैसे कि जब आपने सब्जी लाने का विचार बनाया था बेचने के लिए, तो आपके मार्केट के लोग तो बहुत सारे कह रहे थे कि सूट बाय टाई पहन के, कोट निकल के बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों के लाखों के, बुरा मत मानिएगा सर, आपके ही मार्केट से मैंने सर्वे किया तो पता चला कि आप करोड़ों की बातें करते थे, और करते करते आज सब्जी बेचने लगे। उस टाइम आपको ताने मिलते थे तो कैसा महसूस किया करते थे? मतलब आपको क्या लगता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों फिर दोबारा न मिले, ऐसा भी सोचते थे आप? पहली एक बार किसी को ड्रॉप करने के लिए गया था स्टेशन पे, दिल्ली मुंबई जाने के लिए। मैंने देखा दोस्तों कि लोग बाथरूम के डब्बे में भी भर के और एकदम बिल्कुल फुल टास्क करके जा रहे हैं। मैंने उस दिन कसम खाया था कि मैं दिल्ली मुंबई कभी नहीं जाऊंगा जीवन में। अगर सब्जी बेचना पड़ेगा बेचूंगा, दुनिया का कोई घटिया से घटिया काम करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन घर से करूंगा। दिल्ली मुंबई में कभी नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन जब मैंने प्रोफेशनली ये बिजनेस स्टार्ट किया सब्जी का, हालांकि वो बिजनेस था, लेकिन लोगों की नज़र में चूंकि मैं सूट बूट टाई में घूम रहा था 8 साल तक, तो उन 8 सालों में जो मेरे प्रति उन लोगों का फेस था, जो मेरे प्रति सोच थी, वो सही सोच रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुन करके मैं बहुत ही अंदर से टूट गया था। और शायद यही कारण है कि मैं 1 महीने बाद ही वो बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी बातों को सुन सुन करके मुझे बहुत सैड होता था, मैं दुखी होता था। शाम को जब घर जाता था तो मैं सुबह ये सोचता था कि मैं आज लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, सब्जी लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, पर मेरा दिल कहता था कि आज नहीं करना है। लेकिन फिर मेरी मजबूरियां थी कुछ जो बोलती थी कि बेटा तुझे आज करना ही करना पड़ेगा, शायद इसलिए मैं करता था। लेकिन लोगों की बातों से मैं टूटा जरूर था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ पलों के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग किया था पिछले 8 साल, तो 8 सालों में मैंने ये समझ पाया था कि नहीं, हमें मजबूत बन करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी ज़िंदगी में, हम कहीं भी जाएंगे तो सर ये फिर डायरेक्ट सेलिंग में आपने कसम खा लिया था, आपके परिवार वालों से भी कहा, लेकिन फिर तो आप एक बार जले थे 8 साल, कसम भी खाए थे, फिर भी आप डायरेक्ट सेलिंग में फिर क्यों गए आप? सर ऐसा मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअल में लगभग 3 साल ड्रॉप करने के बाद मैं अपनी लाइफ को बस जैसे तैसे जी रहा था। लेकिन उसी दौरान हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र थे जिन्होंने एक अवसर के बारे में प्रमोट किया, और मैं बोलूँगा कि दोस्त अवसर नहीं, बल्कि उन्होंने ये बताया कि कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं, क्वालिटी के हैं। और मेरे घर में एक छोटी सी समस्या थी, मेरी माताजी को एलर्जी की समस्या हुआ करती थी, मैं काफ़ी इलाज करा चुका था। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि यार घर में मम्मी की तबीयत खराब है, हालत सही नहीं है, आप इलाज करा ही रहे हो, एक बार आयुर्वेद करा लो, अगर अच्छा हुआ रिजल्ट मिला तो आगे हम लोग बैठ के सोचेंगे ज़रूर। हमने बोला चलो कोई नहीं जाता यार, इलाज तो कराना ही है, पैसा तो हम खर्च कर ही रहे हैं, क्यों ना एक बार आयुर्वेद इस्तेमाल कर लेते हैं। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान की ब्रांड कंपनी, जिसके ब्रांड प्रोडक्ट और जिसके ब्रांड पे आउट आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर धमाल मचा रखा है। और थैंक्स करना चाहेंगे अपने महागुरु मिस्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने हमारे जैसे नॉन टैलेंटेड लोगों को इस तरह का एक शानदार मौका देने का काम किया, और वो भी प्रोडक्ट बेस पे। और थैंक्स करना चाहेंगे हमारे अपने उस मित्र को जिन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह प्रोडक्ट बेस, जो प्रोडक्ट की चर्चा हुई थी, वो प्रोडक्ट मैंने लेकर के अपने घर में सिर्फ इलाज के नाम पे आया था।
दोस्त, जो मैं कसम खाया था 8 साल पहले कि मैं डायरेक्ट सेलिंग अब जीवन में कभी नहीं करूँगा, दोस्तों मुझे मजबूर होना पड़ा, अपने डिसीजन को बदलना पड़ा और डिसीजन बदल करके एक बार और सोचना पड़ा। और दोस्तों दुख की बात तो ये है कि मैं उस टाइम भी शुरू नहीं कर पाया, वरना शायद आज मैं कहीं और होता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोस्तों प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट होने के बाद, अच्छे पे आउट होने के बाद मैं 2017 में शुरू नहीं कर पाया। शायद मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान था, इसलिए शुरू नहीं कर पाया। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। यह मौका हमारे पास बार बार आता रहा, कई और मित्रों के माध्यम से आना शुरू हुआ और फाइनली मुझे डिसीजन बनाना ही पड़ गया। 2019 के अंदर मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत कर दी थी एज ए फुल टाइम। पर जब फुल टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो दोस्तों मुझे इस बिज़नेस की कोई भी ABCD नहीं आती थी। हालांकि मैं 8 साल डायरेक्ट सेलिंग किया जरूर था, लेकिन वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के अंदर काम किया था। सिर्फ आग होती थी, प्रोडक्ट के नाम पे सिर्फ हवा होता था, सिर्फ मोटिवेशन होता था। पे आउट के नाम पे सिर्फ हवा होता था, मोटिवेशन होता था। चूँकि मोटिवेशन में मैंने 8 साल अपने गंवा दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने जब आया तो सबसे पहले कंपनी के सिस्टम को मैंने समझना शुरू किया, एजुकेशन सिस्टम को समझा। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था दोस्तों बड़ा स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि जीवन में पहली बार 8 साल के बाद एक ऐसा फिगर मिला, एक ऐसा सिस्टम मिला जहाँ पे एजुकेशन देने के साथ डायरेक्ट सेलिंग को किया जा रहा था। और मैंने दोस्तों एजुकेशन लेना शुरू किया। और उसी दौरान मैं जैसे ही बिज़नेस से स्टार्ट किया था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी दौरान मेरे साथ मेरी शादी पड़ी। और शादी जब मेरी पड़ी तो दोस्तों हालांकि मैं करना नहीं चाहता था, मेरा सपना था कि मैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ब्रांड बनकर जहाँ पे भी मैं होता वहाँ पे डायमंड बन करके मैं अपनी खुद की कार से जाना चाहता था, अपनी गाड़ी में दूल्हा बन करके। लेकिन दोस्तों शायद ये मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया उस टाइम, क्योंकि परिवार के अंदर वो डिमांड हो गई थी कि नहीं अब आपको फाइनली एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दोस्तों अपने परिवार की वजह से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी खुद की वजह से, क्योंकि मैं वाकई में नहीं चाहता था, लेकिन अपने परिवार के दबाव में आकर के, परिवार के हालात को देख करके दोस्तों मुझे शादी करनी पड़ी। और मैंने फाइनली शादी कर ली। और शादी करने के बाद जिस दिन मैं शादी से वापस लेकर के आ रहा था और जिस दिन मैं सुबह घर पहुंचा, उसी रात को साथियों मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। और वो दुर्घटना हमारे पूरे परिवार को और हमारी पूरी स्थिति को, बैलेंस को बिल्कुल निचोड़ करके रख दिया। क्योंकि हमारे एक छोटे भाई साहब थे जो किसी शादी और पार्टी फंक्शन से आ रहे थे, लेट नाइट लगभग 11 बजे के बाद, 11 बजे के आसपास यहीं सैदपुर के आसपास एक घटना हुई जिसमें उनका पूरा खोपड़ी फट गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि शायद ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ से वो भाई निकल जाएगा। इस हालात से हम लोग गुजर रहे थे, बैलेंस से भी ख़त्म हो चुके थे और हमारा बिजनेस जो हमने मूड मिजाज बनाया था वो पूरा मूड मिजाज ही हमारा बदल गया था साथियों, कि पता नहीं अब क्या होगा जीवन में। लेकिन कहते हैं कि अगर आप किसी का बुरा नहीं किए हैं तो दोस्तों आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है। दोस्तों ऊपर वाले ने साथ दिया, मेरा भाई भी ठीक हुआ और फाइनली लगभग 1.5 साल बाद मैं बैक हुआ फिर से बिज़नेस के लिए। और 1.5 साल बाद अगर मैं बोलूं तो फाइनली लगभग आज 2 साल मुझे इस बिज़नेस को हो चुका है सर करते हुए। सर ये करते थे जैसे कि जब आपने कसम खाया था कि नहीं इस बिज़नेस को करेंगे, तो जब आपने स्टार्ट किया तो परिवार का फिर से क्या मोड़ आया? क्योंकि जी एक 8 साल आपने गंवा दिया था, घर पर पैसा नहीं, पैसे की जगह कर्जा आपके ऊपर हो चुका था, तो फिर वही काम घर के लिए आप दोबारा काम शुरू कर दिए, तो घर वालों क्या बोल रहे थे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट सन 2017 में ही करना चाहा था, जब मैं प्रोडक्ट लिया था तभी मैं स्टार्ट करना चाहा था, लेकिन जो मैंने 8 साल गंवाए थे उसके डर से मैं अपने घर वालों से हिम्मत नहीं जुटा पाया कहने की कि एक्चुअल में इस बिज़नेस को, डायरेक्ट सेलिंग को फिर मैं करने जा रहा हूँ। और शायद वही वो मेरा बैक ड्रा था, क्योंकि अगर 2017 में मैंने स्टार्ट कर लिया था तो साथियों आज तो जीवन की कहीं और मुकाम होते, लेकिन घर वालों के डर से और खुद को बिलीव नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं हारा था जी, थका हुआ था, हारा हुआ था। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल था हमारे घर वालों का था। घर वालों के डर के वजह से मैं दोबारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि मैं करूं, और इसीलिए शायद मैं 1.5 साल बाद फिर से आया। और आया तो मेरे साथ एक घटना हुई, घटना के बाद फिर मैं 1.5 साल 1 साल बाद आया वापस, तब जा करके मैंने डिसीजन बनाया। और मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा था जिस नौकरी की वैल्यू सिर्फ 9,000 रुपये की हुआ करती थी। मैं चाहते हुए न चाहते हुए भी मुझे एक बार मुंबई का सफ़र करना पड़ा और बहुत बुरे कंडीशन में जाना पड़ा। मुझे लग गया कि अपने लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 12 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी और उन 12 घंटों में दोस्तों जी तोड़ मेहनत करना पड़ता था। और इतनी मेहनत करने के बाद मात्र 9,000 रुपये मिले थे दोस्तों। जिस दिन पहली सैलरी मेरे हाथ पे आई थी, मैं यह ले करके सैलरी को यही सोच रहा था कि यार एक टाइम था जब मैं लोगों को बोलता था कि यार तू 9 लाख रुपया महीना कमाएगा, 10 लाख रुपया महीना कमाएगा। आज मैं 9,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर मेरे दोस्त गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन मैं मजबूर था अपने हालात से, अपनी परिस्थितियों से, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
इसलिए मुझे शायद वहाँ मुंबई जाना पड़ा और 9,000 रुपये की नौकरी करना पड़ा दोस्तों। और उससे मैं खुश नहीं था क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। जो सपने आपके पूरे नहीं हुए थे, क्या वो पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? मैं पहले फर्स्ट डे से मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम स्टार्ट किया। मैंने अपने गुरुदेव से प्लान सीखा, प्लान सीखने के बाद लोगों को बताना शुरू किया और बताते बताते मैं आज इस बिज़नेस के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था, बहुत तेज़ी से आज भी ग्रोथ मैं कर रहा हूँ। दोस्तों जब मैं आया था तो एक पहला रैंक लेना, एक फर्स्ट चेक बनाना अपना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। 1-2 लोगों को, 4 लोगों को समझाना और बताना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन दोस्त मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि लगातार मेरी मेहनत, लगातार प्रयास और हमारे अपलाइन, हमारे गुरुजनों का सपोर्ट और हमारी टीम जो कि कमांडो फाइटर के नाम से हमारी टीम काम करती है दोस्तों, कमांडो फाइटर ने हमारा पूरा साथ दिया और उनके साथ और सहयोग की वजह से दोस्तों मैं पिछले 2 साल के अंदर इस व्यवसाय से जो टोटल अचीवमेंट मैं किया हूं दोस्तों आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर आपको एक बार बता दूं कि दोस्तों पिछले 8 साल में जो मैं नहीं कर पाया था, पिछले 8 साल में मैं लगभग एक लेवल होता था, एक लेवल के बाद लगभग 2 लाख रुपए मैं कमा पाया था। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन 2 सालों के अंदर मैंने 10 लाख रुपए कमाया साथियों। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं अपने आप में मानता हूँ क्योंकि मैं 8 साल कर करके वो पैसा नहीं कमा पाया था जो मात्र 2 साल के अंदर कमा पाया था। और जब मैं कभी 9,000 रुपये की नौकरी करता था दोस्तों, अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाता था, घर पे तो छोड़ो आप, ज़रूरतें अपनी नहीं पूरी हो पाती थी, तो लगभग 40,000 रुपये महीना कमाता हूँ दोस्तों। और रही बात सपने की, तो दोस्त आज वो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत नज़दीक हूँ उन सपनों के। बहुत ही जल्द हमारा एक रैंक लेवल कंप्लीट होने वाला है, 8वां रैंक कंप्लीट होने वाला है और अपने सपनों की एक शानदार कार i20 टॉप मॉडल के अंदर आ रहा हूँ। तो ये मेरा सपना जो साथियों था, यह सपना आज का नहीं था, यह सपना हमारा साथियों लगभग 10 साल पहले का बना हुआ था क्योंकि 10 साल पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था। अब मैं सफल नहीं हो पाया था लेकिन आज मैं सफलता की श्रेणी में हूँ दोस्तों। इसके पीछे अगर किसी का श्रेय जाता है तो हमारे सभी अपलायंस, हमारे गुरुजन और साथ ही साथ हमारी प्यारी सी टीम जिन्होंने मेरी मदद की, सपोर्ट की। एक टाइम था जब मैं शुरुआत किया था तो 2 लोग आने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन आज पूरे पूर्वांचल के अंदर साथियों लगभग 15,000 लोगों की टीम मैंने जनरेट कर दिया है। और यह सब कुछ हो पाया तो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक अपलाइन जिन्होंने मुझे हर समय गाइडलाइन किया, हर समय सपोर्ट किया, हर समय हमें सहयोग किया, और दूसरे हमारे महागुरु मिस्टर जयदेव विद्यानंद सर, मिस्टर प्रमोद सर जिन्होंने मिल करके मेरा साथ दिया। थैंक्स करना चाहूँगा अपने दोनों अपलायंस को। थैंक यू दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हो तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को जरूर देखिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अगली बार हम आपके साथ जरूर मिलेंगे साथियों, लेकिन एक शानदार और जानदार चमचमाती न्यू कार के साथ मिलेंगे। थैंक यू।